देश की आधी आबादी अपने पूरे अधिकारों की मांग कर रही है। विधानसभा से लेकर संसद तक 33% आरक्षण देने की कई बार कवायद हुई, लेकिन चर्चाओं के बाद नतीजा अभी तक नहीं निकला। हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की स्थिति को देखा गया तो महिलाओं को टिकट देने में पार्टियों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। हालांकि कांग्रेस ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस इस फॉर्मूले को भूल गई है। दूसरी तरफ भाजपा, सपा, बसपा सहित अन्य दल महिलाओं को महज 10% टिकट तक ही थमा रहे हैं। संसद तक की राह महिलाओं के लिए यूं तो आसान नहीं रही, लेकिन मौजूदा सदन में सबसे ज्यादा 14% महिलाएं मौजूद हैं। उधर यूपी में भी वर्तमान विधानसभा की बात करें तो महज 10% महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व है। 403 विधानसभा वाले प्रदेश में 44 महिला विधायक हैं और अभी तक के टिकट वितरण को लेकर देखा जाए तो महज 10% महिलाओं को टिकट दिया गया है। देश की राजनीति में महिलाओं के लिए ज्यादा मौके नहीं रहे और इनकी बानगी इतिहास और वर्तमान है। महिलाओं को पार्टियों में महज मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन आधी आबादी के अधिकार को अभी पूरा नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे। प्रदेश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बात महिलाओं की भागीदारी की। योम कहते हैं कि आधी आबादी, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन प्रतिभागिता कितनी होती है महिलाओं की, ये बड़ी देखने वाली बात है। महज 14% महिलाएं देश के पार्लियामेंट में हैं, जहां से कानून बनता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भी कहा कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे, महिलाएं हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बहुत अच्छा स्लोगन लगा। लेकिन दूसरे राज्यों में क्या, कांग्रेस ने कितने फीसदी महिलाओं को टिकट दिया? समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है? कांग्रेस के अलावा बीजेपी की क्या है? दूसरे दलों की क्या है? हम कहते हैं महिला को केवल, या महिलाओं को महज एक वोटिंग राइट मिला हुआ है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में आज भी उनके वो अधिकार प्रासंगिक हैं, उन्हें मिलने चाहिए। और यहाँ जरूरत इस बात की है कि आज महिलाएं तमाम चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जैसे पुरुष करते हैं उसी तरह से, इसमें कहीं कोई बात नहीं है।
महिलाओं के प्रति हमदर्दी होती है, मैनिफेस्टो में उन्हें जगह दी जाती है, लेकिन टिकट का जब रोल आता है या कहें कि वक्त आता है, उस वक्त वो स्थान उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आखिर वजह क्या है, हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से, भाजपा से अनीता बघेल जी पूर्व मंत्री और विधायक हैं, और हमारे साथ अर्चना शर्मा जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। आपको एक लंबा एक्सपीरियंस भी है, तीसरी बार आप विधायक बनी हैं। क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दलों में महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए, चलिए 33% आरक्षण नहीं मिल पाया, लेकिन टिकट जब बंटवारा होता है तो उसके आसपास भी पार्टियां नहीं पहुंच पाती हैं, पार्टी पदाधिकारी हो सकती हैं, लेकिन टिकट, क्योंकि राजनीति में देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो जनप्रतिनिधि जब तक नहीं बनती हैं तब तक अपने अधिकार के लिए वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकती जो उसे चाहिए। तो ये कब तक चलेगा इस सिलसिला? आपको लगता है कि ये दौर अब थमना चाहिए? बहुत ही अच्छा विषय चुना है आपने। महिलाओं की भागीदारी कितना होना चाहिए। हम बात तो करते हैं आधी आबादी की, दुनिया की आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन जब कभी उनको अधिकार देने की बात आती है तो हम उनको अधिकार नहीं देती। महिलाएं सब फील्ड में आगे हैं और राजनीतिक फील्ड में भी महिलाओं ने बहुत अच्छे करके दिखाया है, लेकिन उन्हीं परिवारों की महिलाओं को, या ये कहते हैं कि इक्का दुक्का परिवारों की महिलाओं को ये पद, ये प्रतिष्ठा हासिल हुई है, और बाकी की जो आबादी है उसको ये हासिल नहीं हुआ है। तो हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो हम इंदिरा गांधी जी की बात करते करके पुरुष समाज उसको चुप कर देता है। देखो वो हमने बनाया था ना। हम जब बात करते हैं तो कुछ एक महिलाओं की बात होकर के बात समाप्त हो जाती है। पर जैसा आपने कहा कि जब तक 50% आबादी को पर्याप्त नेतृत्व नहीं मिलता है तब तक वो अपनी बात को सदन में, संसद तक नहीं कह सकती और अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती। ये चूंकि लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र में किसी को भी लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते से जब मैं टिकट मांगती हूँ अपनी विधानसभा से, तो भी कई बार ऐसा होता है कि अजमेर दक्षिण में महिला को ही क्यों, किसी पुरुष को क्यों नहीं लड़ाया जा सकता, है ना। तो ये तो बात होती रहती है, लेकिन इसका समाधान क्या है? बिल्कुल, इसका समाधान तो यह होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसद में जितने प्रतिनिधि चुन के गए हैं उनमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है। अब पुरुषों की संख्या वाले जो प्रतिनिधि हैं वो महिलाओं को लिए राजी थोड़ी देने वाले, जब तक कि संगठित रूप से महिलाओं का दबाव, प्रेशर ऊपर ना पड़े। और मैं एक किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रही, देखो पॉलिटिकली बात, ये मंच का उपयोग नहीं कर रही मैं ये सभी दलों के बारे में कहना चाहूंगी। नहीं तो यदि सारे दल मिल करके प्रस्ताव लाते कि भाई हम यूनानिमसली प्रस्ताव ला रहे हैं कि महिलाओं को 33% रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए संसद में और विधानसभा में, तो किसने मना किया है? कहाँ अटका हुआ है? बिल्कुल, मन से कोई नहीं चाहता है। बिल्कुल सच्चाई यही मैं कहना चाह रहा हूं अनीता जी कि आज भी पुरुष मानसिकता, पहले तो वर्षों पहले मैंने सुना था कि 33% आरक्षण की चर्चा होती है। 33 क्यों, जब आधी आबादी, हम देखते हैं हर पार्टी के मैनिफेस्टो में कि आधी आबादी के लिए, उनके अधिकार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। महिला सशक्त है, महिला की शक्ति और उसके सशक्तिकरण को पहचानने की आवश्यकता है, उन्हें वो हक मिलना चाहिए। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि कहा जाता है कि देवी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, वो रूप है, उसको नहीं जरूरत, किसी की को आवश्यकता नहीं। आप लक्ष्मी मत बनाइए, उन्हें देवी मत बनाइए, उनको जो रेस्पेक्ट, उनका जो हक है आप वो दीजिए, वो अपने आप लक्ष्मी का भी एहसास करा देंगी, देवी का भी एहसास करा देंगी, और ये वास्तव में होना चाहिए। मैं आपकी बात को बीच में से काटते हुए एक बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि शुरुआत कैसे होती है ना। 2003 से 8 के बीच में जब पहली बार वसुंधरा जी प्रदेश की कमान लेकर के आई, तो उन्होंने 33 के 33 जिलों में, हर जिले में जितनी सीटें होती है, 8 सीट, 7 सीट, 5 सीट हर जिले में है, तो एक मिनिमम उन्होंने रिजर्व कर दी कि भाई एक पर हम महिला को ही टिकट देंगे। और उसी का नतीजा हुआ कि हम इतनी सारी बहनें 2003 से 8 में भी जीत के गए और 13 से 18 में भी जीती, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की संख्या काफी, मतलब है, संख्या है।
परंतु उतनी संख्या नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो यदि महिला के सामने ही महिला लड़ती है तो उसको आसानी होती है, लेकिन वो पुरुष से लड़के आ रही है, देखिए, है ना। कई विधानसभा क्षेत्रों में जैसे मैं चुनाव लड़ती हूँ तो मेरे सामने हर कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी होता है वो पुरुष ही होता है। तो ऐसे सब जगह हम लड़के, पर फिर भी हम लड़के आ रहे हैं और लगातार चौथी बार लगातार हम विधानसभा में पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं कर सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं, बिल्कुल राजनीति में भी कर देखिए, सकती मैंने हैं, कहा ना बस कि एक मौका सैंपल नहीं के रूप में देखें कि देश की प्रेसिडेंटशिप में प्रतिभा पाटिल जी को अगर अवसर मिला तो क्या कमी रही। देश के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी रही, राज्यों के मुख्यमंत्री चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जयललिता हो, आनंदीबेन हो, कई महिला जो मुख्यमंत्री रही हैं कि किसी उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन पावर में कहीं कोई कमी रही है। लेकिन ये बात सही है कि वक्त बदल रहा है। ये राजनीतिक दलों को सोचने की बात है कि वास्तव में केवल हम ये नहीं कहें कि आदि आबादी को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। वो जब तक प्रतिनिधित्व है लोकतंत्र की उस पंचायत में नहीं दिखाई देगा कि हाँ आधे चेहरे महिलाओं के दिखाई दे रहे हैं, आप कहिए कि 1/3 भी आप दीजिए, तो भी मुझे लगता है कि चलिए अब एक बार कहीं से अगर जगह मिलती है तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए स्थितियां बड़ी बदली हुई हैं। राजनीतिक दल हो चाहे सरकारी नौकरियां हो, सब जगह कंप्रोमाइज की भूमिका में आ जाते हैं। हर व्यक्ति को टिकट चाहिए। आज पार्टी लाइन से मुखर होकर के अपनी पीड़ा जाहिर कर सकती हैं अनीता जी, लेकिन जब उस प्लेटफॉर्म पे कहीं पे कोई सुझाव आता है तो हर आदमी अवसर देख के बोलना चाहता है कि कहीं मेरे लिए कोई मेरा बोलना गड़बड़ नहीं कर दे। अंदर पीड़ा है सबके, लेकिन ये एक होना चाहिए। मैं आपके पास में आना चाहूंगा प्रतिष्ठा जी, आपकी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में महिला भागीदारी का एहसास कराया। अच्छी बात है कि आप लोगों ने सर्वाधिक टिकट दिए हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कुछ हद तक महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं और 40% वाला जो प्रयोग पार्टी ने किया है ये वाकई में स्वागत योग्य है कि कहीं से शुरुआत तो हुई। कम से कम एटलीस्ट पार्टी ने सोचा तो सही कि 40% टिकट महिलाओं को दे और एक प्रयोग के तौर पर इसको लेके आए हैं। तो निश्चित रूप से हम हमारी जो बहनें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे देश की पहले प्रधानमंत्री महिला दी, राष्ट्रपति पहली महिला कांग्रेस पार्टी ने दी। और निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे थे कि आज तक मतलब खाली हम पुरुषों के बराबर नहीं, पुरुषों से बेस्ट कर सकते हैं। ये इंदिरा गांधी जी ने प्रूव किया कि आज तक भारत को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया है कि जो इतना बोल्ड डिसीजन ले, जो इतने रूल रेगुलेशंस को इतना मतलब इतनी पावर के साथ में उन्होंने शासन चलाया, देश को चलाया। और उस टाइम देश के जो हालात थे वहां कहां से निकालकर कहां देश को लेके आई। तो ये एक उन्होंने एक एग्जाम्पल मिसाल पेश की कि अगर नारी शक्ति को मौका मिलता है तो वो बेमिसाल कार्य कर सकती है। निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पुरुष प्रधानता की मानसिकता हमारी बिल्कुल कहीं नहीं गई है। आज भी लोगों को ये डर लगता है कि महिला कहीं आगे नहीं आ जाए। एक इतनी घृणित सी सोच है कि महिला को पीछे रखना है। जी सॉरी, मैं प्रतिष्ठा जी ये नहीं सोच सकता कि देखिए प्रतिष्ठा जी, मैं आपके एक बात को थोड़ा सा उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि आपने कहा कि महिला के साथ महिला लड़े तो ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं को टिकट मिले तो अलग अलग जगह ही मिले ताकि महिलाएं ज्यादा आए। नहीं उसमें तो ये हो जाएगा कि महिला सीट अगर रिजर्व है दोनों महिला तो महिला एक आएगी। आप पार्टी लेवल पर कुछ अलग सोचे, लेकिन अगर महिलाओं की तादाद की बात करें तो अलग अलग मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी बहनों को मौका मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि महिलाएं कहीं पर भी पुरुषों से कमजोर है अगर उनको मौका मिलता है। प्रतिष्ठा जी 33% आरक्षण, अब 33% अगर आरक्षण आता है उसमें फिर यही चीज लागू हो जाए कि नेताओं की ही पत्नियां या उनकी पुत्रवधू बेटियां वो ही आ जाएं, तो जो ग्रास रूट पे महिला वर्कर है उनका क्या होगा? क्योंकि ये चीजें भी हमें सोचनी पड़ेगी। अलग बहस का विषय। प्रतिष्ठा जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये एक अलग बहस का विषय है। ये जब तक लालच खत्म नहीं होगा तब तक मूल कार्यकर्ता को कभी कुछ उसको वो राहत नहीं मिल सकती। मैं चलिए आऊंगा आपके पास, वापस आ रहा हूँ। प्रतिष्ठा जी वापस लौट रहा हूँ, मैं वापस लौट रहा हूँ। प्रतिष्ठा जी वापस लौट रहा हूँ। देखिए घृणित सोच नहीं कह सकते इसे, एक हमारे जो ट्रेंड चला रहा है पुरुष मानसिकता का उसे कह सकते हैं। पुरुष मानसिकता को और घृणित सोच में बड़ा अंतर है, हम वो नहीं कह सकते। मानसिकता से बाहर आना होगा। अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा जी। राजनीतिक दल 21वीं सदी की बात करते हैं, हम स्पेस की बात करते हैं, सारी बातें तो करते हैं, लेकिन हमारा अभी तक जो सोच है उसमें परिवर्तन कब होगा? चले कांग्रेस ने एक मुहिम शुरू की कि 40%, प्रियंका गांधी ने शुरू की, लेकिन अब इनके भी दूसरे राज्यों में कहां 40%, 1/3 भी नहीं दिए।
तो ये केवल एक ही जगह पे क्यों, अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं या कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाह रहे हैं, वहां तक तो चलिए ठीक है कि हम यहाँ क्या एक्सपीरियंस रहता है अगली जगह देखेंगे हम। तो केवल उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरी जगह भी अपॉइंटमेंट्स आपकी जिन राज्यों के अंदर सरकार है वहां देख लीजिए कितनी महिलाओं को जगह मिल पाती है, हम परसेंटेज में काउंट कर सकते जो हैं। ये बात हो रही है ना महिलाओं को पॉलिटिक्स में लाने की, ये भी एक प्रयोग है जिसको सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किया जा रहा है, जो सामने दिख रहा है। यानी वो जो कहते हैं मन से करा हुआ जो एक है इनिशिएटिव, वो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो गया। अगर ये सब जगह होता तो आज आप और हम बैठकर इस चीज की चर्चा नहीं कर रहे होते। फिर अभी यहाँ पर भी अगर हम देखें, हम सिंपल राजस्थान, आज आप अगर कोई बच्चा जाता है बाहर तो जो पोस्टर्स दिखते हैं आपको, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, उसमें सारे महिलाओं का तो मुझे कोई चेहरा दिखा नहीं। असेंबली इलेक्शन हो उसमें भी और लोकसभा इलेक्शन हो उसमें भी बहुत रेयर फीमेल्स के चेहरे सामने आए। तो उसमें शायद हम लोगों ने स्टोरी भी किया कि पोस्टर्स में महिलाएं कहाँ गई, तब भी कांग्रेस ने बात की थी महिलाओं की। दूसरी बात, अभी हम लोग परसों ही किसी महिला लीडर्स के साथ बात कर रहे थे, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही थी, तो बोले कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो यहाँ पर सिर्फ मन बनाकर रख लिया कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही देने हैं, उसको महिलाओं को उसमें हाथ नहीं डालने देना है, आरटीडीसी हुआ या XYZ जो भी रहा। तो ये सारी जो सोच है ना, ये यही बताती है कि सीरियस नहीं हुआ है अभी भी जो मैनली वर्ड जिसको हम बोलते हैं, आज भी जो है वो उन्हीं का जो है रूल है। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो महिलाओं को टिकट देंगे, उनकी इच्छा हुई तो वो 50% टिकट देंगे, इच्छा हुई तो 40% टिकट देंगे। बट मुझे लगता है कि महिलाओं को ना अपने अधिकार के लिए खुद, यानी दोनों का विंग है, वुमेन विंग कांग्रेस का भी है और बीजेपी, जितनी पार्टी से मुझे लगता है। लेकिन अर्चना जी ये देखिए, ये आवाज बुलंद अगर करने का एक तो साहस की मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कमी नहीं, भारत शासित कदमों की वजह से ये आजाद हुआ, लेकिन ये किसी को कुर्बानी देनी होगी। मुझे लगता है कि वो मोड़ आज नहीं तो कल आएगा। देखिए, जिसको अपने उसकी परवाह नहीं होगी, किसी ने अगर पहल की, हो सकता है उसका टिकट कटे, उसे कुछ खामियाजा भी उठाना पड़े, लेकिन हो सकता है कि उस आवाज की वजह से आने वाली पीढ़ी में या कुछ उन बहनों की, माताओं का, उनका कुछ भला हो सके जो डिजर्व करते हैं। तो शायद हो सकता है कि वो कुर्बानी उन महिलाओं के काम आए। क्योंकि अभी अनीता जी से ने बहुत अच्छी बात कही, अनीता जी ने अभी मैं आपको बीच में, प्रियंका जी आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ, प्रतिष्ठा जी की भी बात को सुना मैंने, है ना। जब जो बात यदुवेंद्र जी ने की, आज हम जन टीवी के मंच पे बैठे हैं और नारी मंच है और नारी शक्ति के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स हम डाल देते हैं, है ना। अभी जैसे प्रतिष्ठा जी ने कह दिया कि प्रियंका जी ने शुरुआत करी और 40% पद दिए हैं। प्रियंका जी ने जो कहा कि ये पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए महिलाओं को 40% पद दिए हैं, 40% दी, ये पंजाब में क्यों नहीं किया, ये आपने उत्तराखंड में क्यों नहीं किया, ये आपने त्रिपुरा में क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको मालूम है कि हम नहीं जीत रहे हैं। देखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रहे हैं और टिकट लेने वालों में इतनी मारामारी नहीं है कांग्रेस से, इसलिए हम टिकट दे सकते हैं, किसी को भी महिला को उठा करके दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये परिस्थिति जन्य चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। ये अलग अलग ये नीति बननी चाहिए, अलग अलग जैसा हमारे अनुकूल हुआ वैसा वहां पे निर्णय ले लिया, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तब तो हम सीधे सीधे महिलाओं की बात करें। अब जैसे मैंने कहा ना कि जब भी बात करेंगे, हम राजनीतिक दल बात करेंगे तो इंदिरा गांधी की बात करेंगे, राजनीतिक दल बात करेंगे तो सोनिया गांधी की बात करेंगे। पर क्या एक इंदिरा गांधी के बनने से इतनी आधी आबादी को लाभ मिल गया? क्या आधी आबादी को प्रतिनिधित्व मिल गया? क्या नहीं मिला ना। तो हम एक उदाहरण, यही कमी है हमें, हम एक को उदाहरण बना करके काम करते रहते हैं। मैं ये कहूँ, यदि उदाहरण की बात करें तो फिर मैं भी ये बात कर सकती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार 70 सालों के बाद पहली बार कैबिनेट में इतनी सारी महिलाओं को जगह दी है। परंतु जो पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहिए, मैं खुद भी स्वीकार करती हूँ इस बात को। टीका जी, आपने एग्जाम्पल दिया था, आप भूल रहे हो। नहीं, मैंने वो पॉलिटिकल नहीं दिया था। देखो, मैंने कहा ना कि देश के प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, उसके नाम से हम बोल देते हैं। मैंने नाम नहीं लिया किसी का भी, परंतु मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं यही बात बोल रही हूँ बार बार कि हम खुद, जैसा यदुवेंद्र जी ने कहा कि महिलाओं की विंग, प्रियंका जी ने कहा हर पार्टी में महिला विंग होती है, क्या वो अपनी आवाज को इतना बुलंद कर सकती है कि वो अपने महिलाओं के लिए टिकट जो है वो 33% तक की बात कर सके? कोई नहीं करता। ये मैं सार्वजनिक मंच पर कह रही हूँ, अपना टिकट मिल जाए वहां तक ठीक है। ये भी मैंने वही कहा नीता जी, मैंने वही कहा
कि देखिए अगर कोई अपनी आवाज उठाती है तो सामने वाले को ये लगता हो बगावत के सुर हैं ये, तो वो एक ईगो भी नहीं कहूंगा मैं, उनको एक लगता है कि अच्छा हमारा बिल्कुल ये तो आंख दिखाने वाली बात हो गई, हमने जो तय किया वो कर दिया। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को ये सोच बदलनी होगी। बात मिथक की नहीं है या कोई झंडा उठा करके चलने की नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग विद्रोह कर डालिए कि पार्टियों में कि टिकट दीजिए, वो नहीं कह रहा, लेकिन एक वक्त आ गया सोचना चाहिए राजनीतिक दलों को। और जैसे मैंने प्रतिष्ठा जी आपसे कहा ना, वही बात अनिता जी कह रही हैं, अर्चना जी ने सवाल उठाया कि भाई अगर आप उत्तर प्रदेश में आपने चलिए दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आसपास दूसरे राज्यों में तो एक मैसेज जाता है कि हाँ बिल्कुल अब महिलाएं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने पहल की है, चाहे आपसे पहले जो भी रहा होगा, लेकिन हर राज्य में बड़ा रिस्क लिया है। मैं रिस्क वजह से कहता हूं कि कोई वजह है कि जिसकी वजह से राजनीतिक दल अभी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये मान के चलते हैं कि पता नहीं वहां पे कुछ जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, लेकिन आदमी जीत सकता है तो औरत क्यों नहीं जीत सकती है? मुझे लगता है कि ये तो सोच की बात है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। आज अनिता जी को मैं बहुत अच्छे से देखता हूं, मैं ये नहीं कि मेरे पैनल में जुड़ी इस वजह से तारीफ कर रहा हूं, कोई भी अच्छा पार्लियामेंट्रियन जो राजस्थान असेंबली में बोलता हो टॉप 10 में, उसकी तरह ये नहीं बोल सकती, उनकी तरह मुद्दे नहीं उठा सकती, उनकी तरह डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, उनकी तरह अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकती। तो मुझे बता दे, मेरे पीछे अर्चना जी बहुत अच्छे से देखते हैं, मैं इस वजह से बात कह रहा हूं कि महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दलों को ये भरोसा करना होगा कि हाँ बिल्कुल महिलाएं कर सकती हैं। तो मैं वही बात कह रहा था आपसे प्रतिष्ठा जी कि कांग्रेस ने भी एक राज्य में भरोसा किया, जैसे अभी अनिता जी ने सवाल उठाया कि वहां कांग्रेस के पास में टिकट लेने वाले नहीं थे, तो प्रियंका जी ने एक ट्रम्प कार्ड की तरह खिलाई है। देखिए अनिता जी ने जो सवाल उठाया, आप ये देखिए कि वहाँ यूपी की हमारी प्रभारी प्रियंका जी खुद स्वयं प्रभारी है और यूपी को पूरा वो देख रहे हैं, तो उन्होंने एटलीस्ट प्रयोग के तौर पर वहाँ एक राज्य में तो एक चीज निकाल के वो सामने लेके आए कि 40 पर, क्योंकि देखिए पुरुष भी टिकट तो मांगते ही है, हर राज्य में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पुरुष नहीं मांग रहे हो। दूसरा मतलब हम ये एज अगर हम पॉलिटिक्स से बाहर निकले तो हमें निश्चित रूप से इस प्रयोग का एक इसको प्रमोट हमें करना चाहिए कि ये अच्छी सोच के साथ उन्होंने कोशिश जो की है वो सफल हो कैसे भी करके, और महिलाओं को हर राज्य में ही 40% क्यों 50% ही मिलना चाहिए। सच्चाई यही है, जब आधी आबादी पूरा हक दो। अब मतलब ऐसे सिचुएशन ऐसी है योगेंद्र जी की जैसे कोई भीख दे रहे हो ना महिलाओं को, जबकि हकीकत ये है कि ये उनका राइट है। आप दे क्या रहे हैं, उनका अधिकार आप छीन रखा है, नहीं देने का मतलब सिर्फ हमने एक चीज और जो देखने में आई है, एक सेकेंड, कि यानी महिलाओं जो अच्छे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर्स को तो बहुत सेफ पोजीशंस दे दी जाती है। दोनों ही पार्टीज की बात कर रही हूं मैं। महिलाओं के पीछे ना वो सेफ कोई पोजीशन दी जाती है, उनको सिर्फ अपने ऊपर ही लड़ना होता है। तो एक अगर आपको वुमन लीडरशिप डेवलप करनी है, मुझे लगता है कोई तो बैकिंग होनी चाहिए उनके पीछे, लेकिन उस टाइम पर कोई सपोर्ट के लिए नहीं आता है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज हम कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि जो बल्कि स्ट्रॉन्ग जो महिला लीडर होती है उससे कहीं ना कहीं जो हमारे पुरुष लीडर है उनको कहीं ना कहीं उससे मतलब उसको डिनाई करने की कोशिश की जाती है। अगर हम फेयर एंड बात करें आगे कुछ बात करें तो प्रतिष्ठा जी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा, नाम कोट नहीं कर सकता। मैंने बीजेपी कांग्रेस के कुछ एक्स प्रेसिडेंट से बात की, सर ये जब ये मैंने तय किया कल कि मुझे ये करना है, कल नारी हमारा एक आप लोगों के सहयोग से हम कंटिन्यू करते हैं कि सैटरडे को महिलाओं के लिए हम एक कोई भी डिबेट रखें, हमारा मैनेजमेंट ने तय किया हुआ है ये। तो मैंने एक दो लोगों से बात की है मैंने, जब ये बात निकल करके आई तो ऐसा नहीं है कि वो लोग सोचते नहीं है। दो चीजें आई हैं सामने, एक तो रिस्क नहीं लेना चाहते कि साहब देखिए कुछ भी हो, जब आप लोग सवाल उठाते हो दागी हो चाहे बागी हो, लेकिन जिताऊ होना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आने के लिए तो नंबर चाहिए, सब वहां तो मैजिक नंबर होता है। तो ये आप वैसे ये भी मानते हैं कि आप बात तो सही कह रहे हैं कि जो चुन के आती हैं, ऐसे तो हम कहें कि देखिए साहब गूंगी गुड़िया की तरह महिला बैठे, लेकिन पुरुष भी उनकी संख्या में अगर एक महिला गूंगी गुड़िया की तरह 10 पुरुष भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, जिनके मैं खाते खोल सकता हूँ कि कभी सवाल ही नहीं पूछा उन्होंने, डिबेट में कभी हिस्सा ही नहीं लिया उन्होंने। तो महिला को ये नहीं कह सकते कि साहब वो बोल नहीं सकती, घबराती है, तो पुरुष भी घबराते हैं। तो ये दोनों ही पार्टियों में मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि दोनों ही पार्टियों में ये चीजें सामने आई हैं कि कभी वहां पे कॉग्निजेंस ले ही नहीं पाते हैं। महिला कमजोर नहीं है, ये पुरुष की जो लीडरशिप आपकी पार्टियों में टिकट तय करते हैं, उनकी जो घबराहट होती है, अंदर से कमजोर होते हैं
वो डिसीजन नहीं कर पाते हैं। महिला कमजोर नहीं है, कमजोर तो टिकट जो तय करने वाले, जो पैनल तय करते हैं, वो लोग कमजोर हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। अर्चना जी, मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। मेरी 2 एक्स प्रेसिडेंट से बात हुई, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। जी। मैंने पूछा उनसे कि आप ये क्यों पूछना चाहते हैं, सर हमारा पैनल है, कि नाम कोट मत करिएगा। इसके पीछे होती है कि कई बार सोचते भी हैं, फिर कहा भी जाता है कि वहां की नहीं यार, अगर हार गए तो। लेकिन मैं कैसा, पुरुष भी हार सकता है वहां पे, तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। बात तो आपकी सही है, लेकिन बस रिस्क रहता है। तो ये रिस्क कभी खत्म होगा अर्चना जी? मैं तो यही बोल रही हूँ कि किसने उनको अलाउ किया कि वो खुद अपने, यानी वो ही सोचें कि इसमें रिस्क है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें नो लॉस है, इसमें नो गेन्स है। ये राइट उनको किसने दिया है? यानी आज के टाइम पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक बार कांग्रेस 25 पे सिमटी, एक बार उससे और ज्यादा सीट पे सिमटी। तो यानी ये जरूरी थोड़ी है कि महिलाओं की लाइबिलिटी थी। बीजेपी भी इस बार 75-72 पे गई है, तो क्या ये सिर्फ महिलाओं की लाइबिलिटी है? नहीं, ये तो एक ज्वाइंट एफर्ट है। तो मेरा ये कहना है कि ये सोच क्यों नहीं बदल रहे हैं? यानी अगर हारी, अगर आपने टिकट दिया, वो हार गई, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। यानी वो रिस्क, यानी इसके ऊपर रिस्क लिया, ये उनको राइट किसने दिया? सिंपल सी बात है। ये तो मुझे लगता है महिलाओं को ही वोकल होना पड़ेगा, तभी जाकर ये एक अवेयरनेस वाली वो ड्राइव बनेगी। अदरवाइज तो वो महिलाएं सिंपल टूल है आज भी राजनीतिक पार्टीज में। क्या पोजीशन देनी है, कहाँ से फाइट करना है, किसको टिकट देना है, आज भी जो है ये इसका एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत सारे मेल लीडर्स ने ली हुई है। मुझे लगता है ये सिस्टम काफी गलत है, इसको खत्म होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा, अपनी खुद की आवाज उठानी पड़ेगी। दोनों जगह सारी पार्टीज में पॉलिटिकल विंग्स है, वुमेन विंग्स है, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो महिलाओं को बोलने की वो नहीं है, छूट नहीं है। वो बोलते हैं अगर हम ज्यादा बोल दिए तो हम लोगों को नीचे ले आएंगे ये लोग, तो वो बेचारे बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। तो यानी हमें उनको प्रियंका जी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ ना। देखिए, पुरुषों की लीडरशिप एस्टेब्लिश है ना। हर कोई, राजस्थान में 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 200 विधायक चुन के जाते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखिए कि लीडरशिप पहले से एस्टेब्लिश है ना। सरदारपुरा से अशोक गहलोत जी आएंगे, तो झालावाड़ से वसुंधरा जी आएंगी, तो फलानी सीट से फलाने नेता है। एक्चुअली सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये रिस्क होता है कि हम एस्टेब्लिश लीडर का टिकट काटकर महिला को दे दें तो वो जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, पहला तो ये होता है। एग्जैक्टली यही है बात, यही है। जब एस्टेब्लिश पॉलिटिक्स में जब कोई नेता मतलब नहीं रहते, तब वो प्रयोग करते हैं कि अब इस सीट पर महिला को दे दिया जा सकता है। तो ये जो रिस्क वाला बात है ना, ये जो एस्टेब्लिश लीडरशिप वाली बात है, क्योंकि 200 में ही पहले 200 पुरुष ही जीतते थे ना, महिलाएं तो एक भी सीट से नहीं आती थी, बहुत रेयरली 1-2 महिलाएं आ गई तो आ गई, परंतु अब ये बहुत तेजी से बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये सकारात्मकता की ओर जा रहा है, और अब पार्टियां रिस्क भी लेने लगी हैं और बात भी करने लगी है, और महिलाएं भी बात करने लगी है। तो मुझे लगता है कि अब ये शुभ संकेत हमको मिल रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसमें जितने हमको ये तस्वीर बदलने की, हाँ बिल्कुल अनिता जी, हम चाहते हैं कि तस्वीर बदले, बिल्कुल बदलनी चाहिए कि महिलाओं की अवेयरनेस के कारण से ही ये हुआ है। चलिए, समय कम है, मुझे कमांड दी जा रही है कि थोड़ा शॉर्ट करिए क्योंकि समय हो चुका है। अनिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पार्टी की पदाधिकारी भी रही हैं और आप विधायक भी हैं चौथी टाइम। मैं एक बात ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या लगता है, कभी कोई बात होती है, आप लोग कभी उठाते हैं कि साहब हम पार्टी स्तर पे कहा जाता है कि इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की जाती, कभी उठती है बात? बिल्कुल यदुवेन जी, मैं आपको बताती हूँ, ये 200% बात है, क्योंकि मैंने तो किरण महेश्वरी जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है, और किरण जी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है। तो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, प्रदेश अध्यक्ष थी, तब पहली बार वसुंधरा जी आए, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने बात की, और बात करके मैं आपको पहली बार राजस्थान में, ये पहली बार हुआ, उससे पहले लगातार ऐसा नहीं होता था। 2003 में वसुंधरा जी के नेतृत्व में आने के बाद पहली बार 33 जिलों से 33 महिलाओं को टिकट दिए गए, और 33 में से हम 18 बहनें जीत करके आए, और हमने अपनी भूमिका निभाई विधानसभा में। तो ये हमारा बहुत अच्छी बात है जी, वो भी स्वीकार करता, वो भी बात। चलिए, अच्छी बात है। मैं हाँ बिल्कुल मैं प्रतिष्ठा जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रतिष्ठा जी आपके पास आना चाहूंगा, कभी पार्टी स्तर पे सुनती हैं चर्चाएं कि महिलाओं को लेकर के चर्चा होती है, कि महिला कांग्रेस की जब मीटिंग होती है तभी चर्चा होती है? नहीं, पार्टी लेवल पर मान लो जो
जो ऊपर की लीडरशिप है या हाई कमान कह लीजिए, वहां पर काफी ये चीजें सुनने को आती है कि महिलाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे। लेकिन जैसा कि अनीता जी ने बोला टिकट बंटने का वक्त आता है तब जो स्टेबल लीडर होता है ना, वो महिला छोड़ो किसी को भी अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें दूसरे को स्टेबल होना देना नहीं चाहते। तो वो तरह तरह की उनके, क्योंकि वो लोग वो ऑलरेडी चलिए, लीडर है। आपको तो क्या लगता है प्रतिष्ठा जी, लगता क्या आपको, एक लॉयर भी हैं आप, लगता क्या है कि अभी क्या कैसे ये जगह मिल सकती है? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बल्कि आप लोगों का सहयोग इसमें रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह की डिबेट रखिए ताकि लीडर्स जो पार्टियों के हैं उनका भी ध्यान आकर्षित हो। तो आप अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चलाइए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और हम लोग तो आवाज उठाते ही है कि भाई महिलाओं को मौका दीजिए। चलिए, थैंक यू। महिलाओं विंग को बुलाइए और बिठाइए यहाँ पर। चलिए, अच्छी बात, हमने कोशिश की है कि 5 राज्यों में महिला मतदाताओं के लिए यदि इसके लिए अवेयरनेस हो जाए और वो ये तय कर ले कि महिला प्रत्याशी होगी तो उसी पार्टी को हम जिताएंगे, ये तो बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बगावत होगी। अरे महिला जो वोटर आसानी से अपने साइड में ला। ये अपील मैं नहीं कर सकता कि केवल आप महिला को ही वोट दें। मैं नहीं कह सकता ये बात, इसलिए बहुत सारे मेरे खिलाफ लोग हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारा मकसद ये है कि बस ये वास्तव में सूरत और सीरत दोनों बदलनी चाहिए। हक है महिलाओं का, उन्हें राजनीतिक दलों को ये हिम्मत करनी होगी। और अगर पुरुषत्व की बात की जाती है कि हम तो पुरुष प्रधान समाज की बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि इतना कमजोर हृदय मत रखिए। महिला को अवसर दीजिए, वो भी आप ही की तरह काम करके दिखाएगी। उसे एक बार अवसर की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि कोविड काल के दरमियान महिला और पुरुषों के जो इंटर्नप्रेन्योरशिप जो हुई, किसकी क्या पोजीशन रही, तो उसमें महिलाएं आगे हैं। चाहे बचत की बात आई हो, चाहे रिस्क लेकर के काम करने की बात आई हो, तो हिम्मत होती है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं, घरों में भी देखते हैं। तो उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाना है आपको, तो उसके अवसर देना ही होगा। राजनीति को भी मैं उसी तरह से देखता हूं कि एक अवसर की बात होती है, मिलता है तो जरूर उसमें सफल होती हैं। ये चर्चा इस वजह से हमने लाजमी समझा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अवसर दिया है, लेकिन दूसरे राज्यों में अगर कांग्रेस रिस्क उठाती तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मैसेज जा सकता था, नैरेटिव बन जाता, एक अपने आप में मिसाल होती वो। यस। तो चलिए, खैर कांग्रेस की रणनीति है वो, लेकिन एक मिसाल कायम कर सकते थे कि देखिए चले कि इस पार्टी ने तो आगे बढ़कर के कोशिश की और मुझे लगता है उससे कोई खतरा होता नहीं। खैर चलिए, अब ये रणनीतिकार जो हैं उनकी अपनी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।